हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम पंजाब। मैं हूँ रोशनी गौतम। अगर आप पंजाब मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं और आपने अपने कॉम्बिनेशन में इकोनॉमिक सब्जेक्ट लिया है तो चलिए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक और कैसे और कौन से सोर्सेज को प्रेफर करने चाहिए A to Z मैं आपको बताऊंगी। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी आपके लिए इनिशिएटिव लाया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स को आपने अपना कॉम्बिनेशन बनाया है तो कोर्सेज भी अवेलेबल है। दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हैं। डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां जाके बाय कर सकते हैं। तो चलिए A to Z समझते हैं इकोनॉमिक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक जो है प्लस जो नहीं है, हिडन है, वो भी एक्सप्लेन करूंगी मैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपका ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए और सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। सबसे पहले यहाँ पर ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिया है स्टूडेंट। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में बेसिकली आपने देखना है टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक आपने देखना है थ्योरी ऑफ डिमांड। क्या देखना है? थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड क्या होता है, टाइप ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, मूवमेंट और शिफ्टिंग कैसे होती है डिमांड में, ये सब देखना है। फिर आ जाना सेकेंड में, आप यूटिलिटी देखोगे। यूटिलिटी आप देखोगे स्टूडेंट, और यूटिलिटी में आप कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी दोनों करना है। और मैं आपको अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक देखूं तो आईसी से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंडिफरेंस कर्व इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे आप, इंपॉर्टेंट है इंडिफरेंस कर्व। फिर यहीं पर डिमांड, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप देखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। और डिमांड में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप तीन देखोगे, एक होता है प्राइस, एक होता है इनकम और एक होता है क्रॉस इलास्टिसिटी। ये सब आप अच्छे से करके जाओ, एक एक पॉइंटर, एक एक टॉपिक आप लिख लो स्टूडेंट। फिर आता है वही चीज यहाँ पर रिपीट हुई है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मैक्रो में आपको क्या करना चाहिए। मैक्रो में आपको नेशनल इनकम आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। नेशनल इनकम दैट इज ग्रोथ, ये ग्रोथ बताता है। और इसी के साथ आपने डेवलपमेंट को भी करना है। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है लेकिन डेवलपमेंट चैप्टर को भी आपने करना है। फिर रिलेटेड एग्रीगेट मतलब जीडीपी, जीएनपी, पर्सनल इनकम जो होता है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होता है, ये सब आपने करना है, राइट। फिर आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट्स। इसमें बेसिकली आपने करना है कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन, जिसमें आपने टर्म्स को समझना है स्टूडेंट। APS क्या होता है, APC क्या होता है, MPS क्या होता है, MPC क्या होता है, और इसके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे से आप करके जाओगे, बहुत अच्छे से करके जाओगे। और माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है, जो कि आपको मैं करवा दूंगी इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में, है ना, इसी में मैं आपको करवा दूंगी, बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप इसको करवाऊंगी। और अगर आप खुद कर रहे हैं तो इस चैप्टर को कर लेंगे, ठीक है। तो यही है। फिर आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, हो गया। ये आता है इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लायर। बेसिकली इसी को कंटिन्यू किया गया है स्टूडेंट, इसी को कंटिन्यू किया गया है, ओके, इसी को कंटिन्यू किया गया है। इनमें इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्लस मल्टीप्लायर क्या होता है। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन के साथ क्या रिलेशन होता है, सेविंग के साथ क्या मल्टीप्लायर का रिलेशन होता है, ये आपने करना है।
ठीक है, तो वही नेशनल इनकम रिलेटेड वही लिखा हुआ है बार बार। ये जो आपको दिया जा रहा है, लिखा हुआ है, ये एग्जामिनर के द्वारा ही दिया गया सिलेबस, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मतलब कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्लस कौन कौन से टॉपिक बहुत डिटेल में मैं आपको करवाऊंगी, ये चीज है ना। फिर आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड लिखा हुआ है, बीओपी लिखा है। ये आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का ये पार्ट है, इकोनॉमिक्स का ये पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट है स्टूडेंट। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आप बीओपी करोगे, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी में बीओटी भी कर लोगे आप, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसमें आप करंट अकाउंट, करंट अकाउंट क्या है ये भी कर लेना, और इसमें जो कैपिटल अकाउंट होता है ये भी आपने करना, कैपिटल अकाउंट भी आपने करना। ऑल राइट, ये सारा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन रिजर्व्स या फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है ये भी आपने करना है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं ये भी करना है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है ये भी आपने करना है। ऑल राइट, ये है आपका। चलो नेक्स्ट है मनी एंड बैंकिंग, बहुत हिडन टॉपिक इसमें है स्टूडेंट। मनी, मैं आपको एक एक पॉइंटर बताती हूँ, जल्दी से इसको लिखते चलना, एक एक पॉइंट मैं बताऊंगी, इसको लिखते जाना। सबसे पहले मनी क्या होता है ये आपने करना है। फिर टाइप ऑफ मनी क्या होता है, टाइप्स ऑफ मनी क्या होता है, मनी सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई क्या होता है, और हम इसको कैसे मेजर करते हैं, मेजर, आरबीआई कैसे इसको मेजर करता है ये आपने करना। मेजर ऑफ मनी सप्लाई, मेजर ऑफ मनी सप्लाई आपने करना। बैंकिंग, सिर्फ बैंकिंग लिख दिया है। बैंकिंग में सबसे स्टार्टिंग में आपने करना है सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई, सेंट्रल बैंक आप करोगे आरबीआई। फिर करोगे आप कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक। फिर आप करोगे बैंक, फिर करोगे आप आरआरबीस, डेवलपमेंट बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। फिर आप कर लोगे इसी में नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड, और बहुत सारे बैंक्स होते हैं उसको करना है। फंक्शंस बहुत अच्छे से आपने करके जाना है, मनी एंड बैंकिंग, फैक्चुअल चीजें बहुत अच्छे से आप करोगे। फिर गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, तो इसमें आपने फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में अगर हम देखें तो फिस्कल पॉलिसी है, इसमें आप देखोगे बजट क्या है, बजट क्या है, और कहीं टैक्स नहीं लिखा हुआ तो टैक्सेशंस भी आप करके जाओगे। जीएसटी क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है, ये करोगे। ठीक है, बैलेंस बजट, मतलब बजट में बहुत अच्छे से आप बजट क्या होता है, क्लासिफिकेशन बजट क्या होता है, ये सब आपने करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इंडियन इकोनॉमी, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इंडियन इकोनॉमी में आपने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। देखो, अगर हम इंडियन इकोनॉमी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे। प्लानिंग में आप बच्चे 5 ईयर प्लान कर लोगे, 5 ईयर प्लान, राइट। उसके बाद बिल्कुल टिप्स पे पता होना चाहिए, और नीति आयोग आप करोगे, नीति आयोग आप करोगे। फिर आप करोगे अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर, अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर। फिर आप करोगे पॉवर्टी चैप्टर। फिर आप करोगे एग्रीकल्चर। फिर आप करोगे इंडस्ट्रीज, राइट, ये है। इसी के साथ यूनियन बजट, बजट बहुत डिटेल में सर्वे नहीं करना, बट कुछ पॉइंटर्स, फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, फैक्ट्स अबाउट सर्वे। ठीक है, जिस साल आपका पेपर होगा उसी साल का करना है, राइट। ये अब बहुत कंफ्यूजन होता है पंजाब इकोनॉमी में हम क्या करें, है ना। पंजाब इकोनॉमी में बहुत कंफ्यूजन, इसमें स्टूडेंट आपने कुछ नहीं करना है। इसमें आपने बजट, पंजाब की बजट और सर्वे
इसको डिटेल में करना है, इसको आप ऊपर ऊपर कर लो लेकिन इसको डिटेल में करना है। पंजाब की बजट सर्वे एंड स्कीम्स, स्कीम्स जो है प्रॉपर करके जाना है। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा पंजाब इकोनॉमी। ओके, ये फिर आता है टाइप ऑफ इकोनॉमी। ये इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में ही करवाऊंगी। टाइप ऑफ इकोनॉमी में बेसिकली क्या है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, ये आपने इकोनॉमी करना है। ओके, और यहाँ पर प्लानिंग, प्लानिंग मैंने आपको बताया 5 ईयर प्लान, नीति आयोग, ये आपने करना है। ठीक है, चलो एक बार मैं सब सारे ही टॉपिक को कंक्लूड कर देती हूँ। ठीक है, जल्दी से ये लिख लो आप, सारे ही टॉपिक को मैं कंक्लूड कर रही हूँ। माइक्रो में आपने क्या करना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने क्या क्या टॉपिक करना है, इसमें आप थ्योरी ऑफ डिमांड और यही जब आप कोर्स लोगे आपको सारा करवाया जाएगा, थ्योरी ऑफ सप्लाई A to Z और विथ MCQs आपको करवाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, यूटिलिटी जिसको कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं, यूटिलिटी है ना, यूटिलिटी में कार्डिनल एंड ऑर्डिनल दैट इज इंडिफरेंस कर्व बहुत अच्छे से आपने करना है। फिर यहीं पर आप प्रोडक्शन भी करोगे स्टूडेंट, जिस दैट इज प्रोड्यूसर बिहेवियर, कॉस्ट भी करोगे आप, कॉस्ट भी करोगे और यहाँ पर आप मार्केट भी करोगे, मार्केट भी आपने करना है। क्वेश्चंस आए मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट, मोनोपोली का मार्केट और मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली का मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मार्केट करके जाना है। रेवेन्यू, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ये भी करोगे। टॉपिक जल्दी से लिखेंगे सारे टॉपिक्स, ये सब कवर आपको करवाया जाएगा विथ MCQs, ये ध्यान रखिए। फिर देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, इसमें है नेशनल इनकम, वेरी फर्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम, फिर आपको कंजम्पशन फंक्शन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन फंक्शन और आपने करना है सेविंग फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन इधर आ जाएगा, सेविंग फंक्शन। इसमें जो टर्म्स आपने करना है वो करना है APC MPC, इसमें करना है APS MPS। ओके, ये कवर करना आपने। ऑलराइट, और इसी में इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर लेना इसमें, मल्टीप्लायर। राइट, ये सारे टॉपिक्स। नेक्स्ट देखो, माइक्रो और मैक्रो हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपने जो कवर करना है वो आपने कवर करना है इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी। इसमें आपने करना है प्लानिंग, दैट इज 5 ईयर प्लान। इसमें आपने कवर करना है अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, प्लानिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, सारी कमेटी आपको टिप्स पे पता होने चाहिए। फिर आपने करना है एग्रीकल्चर, फिर आपने करना है इंडस्ट्रीज, ओके, इंडस्ट्रीज, फिर बजट, करंट बजट यूनियन का और सर्वे के कुछ फैक्ट्स। ठीक है, और स्कीम्स। ओके, चलो नेक्स्ट देखेंगे मनी एंड बैंकिंग।
मनी एंड बैंकिंग। मनी में टॉपिक मनी, मनी सप्लाई, मेजर ऑफ मनी, मेजर ऑफ मनी, राइट। ओके, फिर बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग में सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई, कमर्शियल बैंक एंड ऑल अदर बैंक्स आपने करना है, अदर बैंक्स। और स्टैब्लिशमेंट डेट आपने बहुत अच्छे से करना है। अगर आप कोर्सेज बाय करेंगे तो आपको सारे स्टैब्लिशमेंट डेट का एक आपको प्रॉपर जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको प्रॉपर मिलेगा, ताकि आपको रिवाइज करना इजी हो जाए, राइट। ये इसी के साथ आपको पंजाब इकॉनमी है ना, इसमें डाउट हो रहा है आप सभी को, तो देखो पंजाब इकॉनमी में इसी को अप्लाई कर देना स्टूडेंट। तो अगर आप पंजाब की बजट और सर्वे कर लेते हैं वही आ जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स को अप्लाई करना है, जैसे इकोनॉमिक्स को इंडियन इकोनॉमी में अप्लाई कर रहे हैं तो इसी में आपने ये करना है, ठीक है। और स्कीम्स भी कर लेना, स्कीम्स भी कर लेना। दो टॉपिक और आपने इसमें क्या करना है, देखो मैं आपको बताती हूँ। लाइक फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में बीओपी दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर, और फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर ये आपने करना है। फॉरेन एक्सचेंज बीओपी, इसमें आप WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF और बहुत सारे जो स्टैब्लिशमेंट डेट होते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के, ये आपने करना है। ओके, इतना आप करते स्टूडेंट तो आराम से आप मास्टर कैडर को क्रैक कर लेंगे, बहुत आराम से। ये सारे जल्दी से ये सारे टॉपिक को कवर करो, और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं स्टूडेंट तो एक एक चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। देखो क्या स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो। सबसे पहले आप ना पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से करो, सिलेबस को अच्छे से और शॉर्ट नोट बनाओ, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करो, है ना। और भी मतलब कि ये नहीं है कि मास्टर का है तो और भी हायर लेवल के आपने MCQ सॉल्व करना है। अगर इजी आए तो बहुत अच्छा, हाई आए तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। आपने रिवाइज करना है, आपने डायग्राम्स या मैथमेटिकल पर ज़्यादा फोकस करना है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट भी आपने लगाना है। टाइम मैनेजमेंट करना है, प्रॉपर सिलेबस को कवर करना है, प्रैक्टिस करना है MCQs ये सारे, और अपडेटेड रहना है। अगर कोई भी करंट ओरिएंटेड चीज़ आती है उसको भी देखना है, और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ये आप अगर मतलब ये फॉलो करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो आप प्रॉपर क्रैक कर पाएंगे इकोनॉमिक्स में। मैं आपको बताऊं 100 आउट ऑफ 100। और मैं अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ इकोनॉमिक्स में आपको 100 आउट ऑफ 100 आप स्कोर कर पाएंगे। ये है। बुक्स की बात करें स्टूडेंट, बुक्स की बात करें तो आप NCERT के बुक्स दैट इज माइक्रो और मैक्रो, लेकिन आपके लिए ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको टू द पॉइंट चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि आपका ये बैकग्राउंड इतना नहीं है कि प्रॉपर डिटेल में करो, इसमें बहुत डिटेल में है। आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसलिए आप इस बुक को अगर आपको प्रेफर करना है तो कर सकते हो, लेकिन बहुत डिटेल में ये चीज़ें हो जाती हैं। मास्टर कैडर में टू द पॉइंट चीज़ें आया हुआ है क्वेश्चन, अगर आप देखोगे तो आपके टू द पॉइंट ही आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर इस बुक में आप जाते हो तो बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें चली जाती हैं ना, तो कुछ चीज़ें डिटेल में भी जाएगी और कुछ चीज़ें टू द पॉइंट भी जाना चाहिए। लेकिन अगर आप सोर्स फॉलो करना चाहते हो तो माइक्रो और मैक्रो को आप फॉलो कर सकते हो स्टूडेंट। ओके, तो अगर फिर से अब मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रॉपर आपको पहले पूरे सिलेबस करवाया जाएगा, टॉपिक वाइज आपको MCQs दिया जाएगा। सैटरडे को आपको टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, प्रॉपर आपकी प्रिपरेशन करवाई जाती है।
करवाई जाएगी और करवाई जाती है, मैं आपको बताऊं स्टूडेंट। तो इसके साथ क्या कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां जाके आप बाय कर सकते हो, कोर्सेज अवेलेबल है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। थैंक यू।